हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल्स किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर का जो ये मुख्य पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में भी जो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम लोग जानेंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो मुख्यतः तीन टाइप के होते हैं, ए एन और दी। तो आर्टिकल्स अगर पूछा जाए आर्टिकल्स किसे कहते हैं तो ए एन और दी को जो है आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन वही पूछा जाए कि आर्टिकल्स है क्या, तो इन दोनों में अंतर है। आर्टिकल्स किसे कहते हैं और आर्टिकल्स क्या कहा जाए, इन दोनों एक सवाल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल्स किसे कहते हैं तो आर्टिकल्स जो ए एन और द को जो आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन यदि हमसे ये पूछा जाए आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, तो आर्टिकल्स जो है आर्टिकल्स डिटरमाइनर, दोनों जो सवालों में अंतर है, क्योंकि जो अब बहुत सारे सवाल होते हैं जिनमें किसे कहते हैं और क्या है, दोनों एक ही माना जाता है। लेकिन आर्टिकल्स के लिए ये दोनों अलग अलग होते हैं, ए एन और द। ए एन और द को जो है आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन आर्टिकल्स जो है क्या है तो वो है डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स जो है डिटरमाइनर्स है। अब सबसे पहले जानते हैं डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं। इसको जो यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, आप पिछले वीडियो में जो इसको डिटरमाइनर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ जो हम थोड़ा सा इसके बारे में मात्र जानेंगे डिटरमाइनर्स को। तो डिटरमाइनर्स जो है नाउन के पहले आने वाला एक वर्ड है, नाउन के पहले आने वाला एक वर्ड है जो हमें ये बतलाता है कि नाउन का प्रयोग कैसे हो। जो डिटरमाइनर्स जो नाउन के पहले आने वाला एक वर्ड है जो हमें क्या बतलाता है कि नाउन जो किस प्रकार हम यूज कर रहे हैं। यही जो डिटरमाइनर्स होता है जो नाउन के पहले आता है। आर्टिकल्स भी नाउन के पहले आता है, इसलिए ये ए एन आर्टिकल्स भी जो है डिटरमाइनर्स कहलाता है। तो अब जो सबसे पहला दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि आर्टिकल्स का हम ग्रामर में यूज क्यों करते हैं। सबसे पहला तो हमने पढ़ा आर्टिकल्स किसे कहते हैं, उसके बाद जाना आर्टिकल्स क्या है, अब पढ़ेंगे आर्टिकल्स का क्या काम है। आर्टिकल्स का क्या काम है, तो आर्टिकल्स का जो काम है वो है नाउन को इंडिफिनिट या डिफिनिट बनाना। नाउन को इंडिफिनिट या डिफिनिट बनाना। तो नाउन का जो वर्क है ग्रामर में हम इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि जो हम नाउन को जो है एक रूप दे सके इंडिफिनिट और डिफिनिट के रूप में। तो नाउन को जो निश्चित या अनिश्चित करने के लिए, संज्ञा को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए, या नाउन को जो इंडिफिनिट या डिफिनिट बनाने के लिए जो हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, या आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स का हम ग्रामर में जो इसका यूज करते हैं। और जो है इसका यही काम है कि आर्टिकल्स जो नाउन को जो है इंडिफिनिट या डिफिनिट बनाता है। तो ये तीनों जो है पॉइंट है, मुख्य पॉइंट आर्टिकल्स के बेस कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, आर्टिकल्स क्या है और आर्टिकल्स का ग्रामर में क्या करना है। तो आपको जो है इन तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब उसके बाद जो है अब इनडिफिनिट और डिफिनिट में जो है आर्टिकल्स भी दो प्रकार के, इसी आधार पर जो काम के आधार पर आर्टिकल्स को दो टाइप में बांटा गया, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन को जो इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और डिफिनिट को जो है डिफिनिट आर्टिकल्स में जो द को रखा गया THE को। इसके जो अलग नाम है तीनों को जो दो रूपों में पढ़ा जाता है। पहला जो होता है एक वीक फॉर्म, पहला होता है एक वीक फॉर्म। तो वीक फॉर्म में जिसको अ पढ़ा जाता है और इसको अन पढ़ा जाता है और इसको जो है द पढ़ा जाता है, तो इसको जो है हम लोग जो है वीक फॉर्म कहते हैं। अ अन द, इसको जो हम वीक फॉर्म कहते हैं। लेकिन यदि हम इसको पढ़े ए एन और दी, ए एन और दी, इसको जो हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहते हैं। तो आर्टिकल्स का उच्चारण जो है दो रूपों में होता है, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो वीक फॉर्म में जो आर्टिकल्स को अ अन और द पढ़ा जाता है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आर्टिकल्स को ए एन और दी पढ़ा जाता है। तो सामान्यतः जो इंग्लिश बोलते समय जो हम यूज करते हैं वो हम वीक फॉर्म का ही यूज करते हैं। जब हम जनरली इंग्लिश स्पोकन जो करते हैं तो वो जो हम अ अन और द का ही यूज करते हैं। लेकिन जो ए एन और दी का भी जो है यूज है।
अब जो ए एन और द का जो हम यूज करते हैं, ये जो मुख्यतः जो आता है ये जो है कॉन्सोनेंट के समय आता है, जब वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, जब वर्ड का जो पहला लेटर जो है कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, जब वर्ड का जो है पहला लेटर जो है कॉन्सोनेंट हो, तब जो हम उसको जो उच्चारण में यूज करते हैं वो द का यूज करते हैं। जैसे द मैन, मैन क्या कि जो द ये टी एच आर्टिकल यूज किया गया है, इसको हम द पढ़ेंगे, द मैन। मान लीजिए हम बुक लिखे हैं तो बुक हो जाएगा द बुक, इसको जो हम यहाँ पर द पढ़ेंगे। वहीं पर यदि भावेल हो, किसी वर्ड का पहला लेटर भावेल हो, जैसे अम्ब्रेला, एलिफेंट हो गया, आई हो गया, इसको पढ़ेंगे दी अम्ब्रेला, दी आई। यहाँ पर जो हम इसको दी पढ़ेंगे। जब वर्ड का पहला लेटर जो है भावेल हो तो उसे हम दी पढ़ते हैं, टी एच को, तब हम दी का उच्चारण करते हैं। लेकिन वर्ड का यदि पहला लेटर एम हो, आर्टिकल टी एच हो, तब जो हम उसे द पढ़ते हैं। तो अब हम लोग भली भांति समझ गए द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। तो उसके बाद एक अपवाद भी आता है कि जब किसी भी वाक्य पर जोर दिया जा रहा हो, जब किसी भी वाक्य पर जोर दिया जा, जैसे द शर्ट, जैसे दी शर्ट विच आई लाइक मोस्ट, यहाँ पर जो वर्ड है शर्ट, इस पर जोर दिया जा रहा है कि ऐसा शर्ट जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, ऐसा शर्ट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अर्थात इस शर्ट पर जोर दिया जा रहा है कि ये मुझे क्या है, पसंद है। इस शर्ट पर जो इस वर्ड पर जोर दिया जाए, यहाँ पर जो टी एच का हम पढ़ेंगे, चाहे ये कॉन्सोनेंट ही क्यों ना, सामने वाला वर्ड जो है कॉन्सोनेंट ही क्यों ना, देखिए यहाँ पर एस कॉन्सोनेंट है, फिर भी जो है हम जो है इसको द नहीं पढ़ेंगे, इसको जो हम दी पढ़ेंगे, हम जो है इसको दी पढ़ेंगे। तो उच्चारण करते समय हमें तीन चीजों का ध्यान रखना, एक तो वर्ड का पहला लेटर भावेल, दूसरा वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट, और तीसरा जो हमें देखना है भावेल कॉन्सोनेंट देखने के बाद भी देखना है वर्ड सिंपल में है या वर्ड उसी सिंपल वर्ड पर जो है जोर दिया जा रहा है। तो हमें जो है यदि किसी वर्ड पर जोर दिया जा रहा है तब जो है हमें उसे टी एच ई को जो है दी पढ़ेंगे, चाहे वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो। और लेकिन जो यदि जनरली कोई भी वर्ड है जिस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, तब जो है हम इस अनुसार जो है यदि भावेल पहला लेटर भावेल होगा तब जो है हम टी एच ई को दी पढ़ेंगे, और यदि पहला लेटर जो है कॉन्सोनेंट होगा तब जो है टी एच ई को हम द पढ़ेंगे। ये था आर्टिकल्स पूरा, हम लोग भली भांति समझ गए आर्टिकल्स किसे कहते हैं, आर्टिकल्स क्या है और आर्टिकल्स का क्या काम है, और इसके उच्चारण को भी समझ के हम लोग किस प्रकार द टी एच ई को कब द पढ़ेंगे कब दी पढ़ेंगे। अब जो अगले वीडियो में हम लोग जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को समझेंगे।